वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार असाइनमेंट्स जो कि 29/11/2020 को कंप्लीट हो चुका है, उसके 100 प्रश्नों का करेक्ट आंसर इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं। थोड़ा सा लेट आया है क्योंकि सारे प्रश्नों का जो सही आंसर है उसको ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लग गया था। उसके बाद आपको ये भी बताया जाए कि मेंस रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, मेरिट और कट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो प्रश्न आए हैं उसके आधार पर इस बार कितने मेरिट और कट ऑफ होने वाले हैं, और साथ ही आपके पास अब जो दौड़ ऊँची और लंबी कूद के लिए कितना वक्त बचना है, कब से आपको स्टार्ट करना चाहिए और किस तरीका से स्टार्ट करना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। यह वीडियो ना सिर्फ बिहार असाइनमेंट्स जिसका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है उनके लिए, बल्कि बिहार असाइनमेंट्स जो कि आपको 3/2020 है उनके लिए भी, और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट और फॉरेस्ट एफआरओ जितने भी कैंडिडेट हैं जो बीपीएसएससी के एग्जाम के अंतर्गत रिक्रूट होने वाले हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ये बिहार असाइनमेंट्स 29/11/2020 को जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने बहुत पहले देख लिया होगा और इससे अपना आंसर भी मिला लिया होगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे जिस पर आपको डाउट होगा। इस वीडियो में आप आंसर बताने वाला हूँ 100 प्रश्नों का, बिल्कुल एग्जैक्ट और स्टैंडर्ड बताने वाला हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक बताने वाला हूँ, और आप इसको आप मॉडल आंसर मान के अपने आंसर को मिला सकते हैं। तो चलिए फटाफट पहले इसके आंसर को मिलाते हैं, फिर वीडियो के आगे भाग में हम लोग मूव करेंगे। पहला है आपको कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, तो आपको पता है कि यह हो जाएगा आपको 8 मार्च, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आपको नौजवान भारत सभा का कौन सा हो जाएगा, तो इसका आपको हो जाएगा भगत सिंह हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है आपका जो ये चूज करना है कि जो मतलब भारत में जो वरीयता क्रम है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, फटाफट मैं इसको मिला रहा हूँ। अगला प्रश्न है आपका 4 की आपको द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ ए फंगसिस, मतलब कवक कोशिका का भट्टिका काइटिन, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 5 आपका जो हो जाएगा वो है, बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर, मतलब समबाहुभुज का आंतरिक कोण और बाह्य कोण के 4 गुना है, बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, तो इसका 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 10 हो जाएगा। संख्या 6 बोल रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जहां जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि पॉलिस्टार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका नव पाषाण, ठीक है ना। 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 8 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि जो विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन ये जो है सही नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला कि न्यूनतम सदस्य संख्या 60 गलत हो जाएगा। यहाँ पे न्यूनतम सदस्य संख्या कितना हो जाए, आपको 40 होता है, बाकी सारे हो जाएंगे सही हो जाएंगे। 9 में क्या बोल रहा है कि शिवाजी के संबंधित उसका जो घटना चक्र है उसको सही मिलान करना है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। देखिए पहले क्या होता है ना, 2 सूरत का जो लूटमार होता है 1664 होता है, उसके बाद आपका जो पुरंद की संधि 1665 हो जाता है, उसके बाद राज्याभिषेक कितना हो जाए तो 1774 हो जाता है, और कर्नाटक पर आक्रमण जो होता है 1777 और 78 हो जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 9 वाला का, शिवाजी वाला का। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि ट्रेन, इस ट्रेन का जो स्पीड है आपको, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका 200 हो जाएगा, ठीक है ना। संख्या 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा जेरीमेंडरिंग, ये जो हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। और बोल रहा है कि 12 में बोल रहा है कि एक महिला जो है तरफ इशारा करते हुए कहा है कि वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा महिला विजय से किस तरह से रिश्ता है, तो इसका हो जाएगा पत्नी, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 13 बोल रहा है कि यहाँ पे जो उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा ऋतु के रूप में किस कारण होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। संख्या 14 क्या बोल रहा है कि ये जो एक जो पैटर्न है इसका उत्तर आपका हो जाएगा 22.5 डिग्री, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 15 बोल रहा है कि यदि x का एक चौथाई 6 से 5 अधिक होता है तब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका 44 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग सिर्फ उत्तर को मैच कीजिए, प्रश्न आपके सामने है, उसके आधार पर आपको अपना स्कोर तैयार करना है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋतु परिवर्तन नहीं है, बाकी तीनों इसके प्रभाव हो जाएंगे। 17 क्या बोल रहा है कि आपातकाल के दौरान कौन सा जो अनुच्छेद है वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 20 और 21 हो जाएगा। 18 क्या बोल रहा है कि आपका कि भारत में जो है आपको जिला परिषद काउंसिल का स्थापना किस अनुसूची के तहत होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 6ठी अनुसूची। प्रश्न कुछ धुंधले हैं, ठीक है ना, लेकिन आप आंसर मैच कीजिए। प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है कि एफ्लाटॉक्सिन विष का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
डी कवक फंगस के द्वारा हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो इसका हो जाएगा आपको बी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। उसके बाद 21 बोल रहा है कि प्यूनिक का किस किस के मध्य लड़ा गया था, द प्यूनिक वॉर्स वाज फॉट बिटवीन किस किस के बीच, ऑप्शन बी हो जाएगा रोम और कॉर्थेज हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है कि यहाँ पर 47 गो जो है क्रोमोसोम होगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क्लाइफेंटर सिंड्रोम, ठीक है ना। 47 होता है और डाउन्स में आपको 45 होता है, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, इसको आप चूंकि मिलाना है यहाँ पे। उसके बाद 23 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में ही नहीं है, तो इसका हो जाएगा राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, ये गलत हो जाएगा 23 का। 24 बोल रहा है कि यहाँ पे अग्निविश वायस के पीएन संधि डायोड में जो है मिलाने पर इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा सा ढूंढना है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा घटता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा घटना है। उसके बाद 25 बोल रहा है कि टोबिन कर कहाँ पे लगाया जाता है, तो टोबिन कर जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है करेंसी के लेन देन के हर एक स्तर पर, यानी कि 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रश्न आपके पास होने चाहिए, यदि नहीं होंगे तो आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके आधार पर आप इसको आंसर मिलाइएगा, ठीक है। आंसर मैं सिर्फ बता रहा हूँ समय के अभाव के चलते। प्रश्न संख्या 26 यहाँ पे बोल रहा है कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रशाला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए अबू शम्मद। 27 जो है ये एक शर्ट का कीमत बता रहा है, तो शर्ट का लागत मूल्य, इसका 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 क्या बोल रहा है कि कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेश। 29 बोल रहा है कि भारत में इस्पात उद्योग में निम्नलिखित से किसके आयात की अपेक्षा होती है, सोडा, रॉक फॉस्फोरस, कोकिंग कोयला या लोहा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का सी कोकिंग कोयला। प्रश्न संख्या 30 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 31 में बोल रहा है कि सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार कहाँ पर हो जाएगा, तो आपको पता है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका अनुच्छेद 29 और 30 हो जाएगा। उसके बाद 32 देखिए निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ की थी, ऑप्शन बी हो जाएगा थॉमस मुनरो, ठीक है। प्रश्न संख्या 33 बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 ये जो आपको रीजनिंग है इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 को 4 बार गुना करना है तो 65 हो जाता है, ठीक है ना। संख्या 35 बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 36 पे आते हैं, बोल रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। प्रश्न संख्या 37 ये जो प्रश्न था आपको यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए इसको, ये जो प्रश्न है आपको यहाँ पे ये जो दिया गया है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 38 बोल रहा है कि कल से एक दिन पहले शनिवार था, अगला दिन मंगलवार कब होगा, अगला मंगलवार कब होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आने वाला कल, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा टुमारो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रोइंग त्रिकोण, ठीक है ना, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में ग्रोइंग त्रिकोण में कौन कौन सम्मिलित है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया हो जाएगा। 40 बोल रहा है कि निर्विरोध निर्वाचन होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 बोल रहा है कि निम्न से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, देख लीजिए, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम हो जाएगा, लेकिन डी इट्रियम नहीं होगा, तो 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 बोल रहा है कि भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस मुगल सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 43 बोल रहा है कि अकबर ने 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का राजा कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा उदय सिंह। और ये सवाल आपको पिछले SIMS के एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट पूछा गया, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन को यहाँ पर दिया गया है, राणा उदय सिंह हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 बोल रहा है कि पटाखे से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न से किसके कारण होती है, तो बेरियम हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 44 का। प्रश्न संख्या 45 बोल रहा है कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राम सुभग सिंह। प्रश्न संख्या 46 बोल रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखला की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणु टूट जाता है, इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लाइकोलिसिस। बहुत से स्टूडेंट ने इसको क्रैप चेक से मारा है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ग्लाइकोलिसिस। प्रश्न संख्या जो है आपका 47 बोल रहा है कि जो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा मेघालय हो जाएगा 47 का, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 48 बोल रहा है कि डेविस कप का संबंध किससे है, तो डेविस कप का संबंध जो हो जाएगा आपका टेनिस से हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 49 यहाँ पे बोल रहा है कि गलत मिलान को चूज करना है, तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मडगांव डॉक लिमिटेड जो है आपको वास्का, ये जो गोवा है ये गोवा नहीं हो, मुंबई हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 50 क्या बोल रहा है
कि राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक निलंबित रख सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। 50 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 माह तक के लिए ये निलंबित रख सकता है। प्रश्न संख्या 51 बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3-4 है और यदि उसका लौसत 240 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 80 हो जाएगा, ठीक है ना। और 52 बोल रहा है कि राष्ट्रपति के लिए किसी अपराध के दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाएगा, क्या कहलाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा परिलंबन हो जाएगा। संख्या 53 बोल रहा है कि भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए भाषाई आधार पर। प्रश्न संख्या 24 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है समाचार पत्रों के संबंध में सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा एनी बेसेंट जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया, इसका सही नहीं हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं ये राजा राम मोहन राय संपादक कमेटी से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश से, मोतीलाल घोष जो है अमृत प्रकाश पत्रिका से, सब सही हो जाएंगे। आते हैं प्रश्न संख्या 55 पर। बहुत छोटी सी संख्या जिसमें 147 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम बार्ड नहीं होगा। बाकी बी सी डी इसके सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 57 में बोल रहा है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनीय संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अपरा या प्लेसेंटा जिसको बोला जाता है। प्रश्न संख्या 58 बोल रहा है कि मिनी माता निम्नलिखित के कारण होता है? तो मिनी माता आपको पता है मरकरी पारा हो जाएगा, यानी कि 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 बोल रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी हो जाएगा फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम से। 60 बोल रहा है कि ये जो टेबल और मेज का जो अनुपात है इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 800। और 61 बोल रहा है कि भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगा? ऑप्शन सी 61 का ऑप्शन सी हो जाएगा 9। और 62 बोल रहा है कि पातशाहनामा का रचयिता कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा अब्दुल हामिद लाहौरी, ठीक है, पातशाहनामा का। 63 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा नदी ज्वार उन्मुखी नदी कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ताप्ती जिसको बोला जाता है। और उसके बाद 64 बोल रहा है कि गांधी सागर बांध जो है किसका हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा चंबल। यहाँ पे धुंधला है, आप इस प्रश्न को समझिए और इसको अपना मैनेज कीजिएगा। जो गांधी सागर है वो चंबल से हो जाएगा, यानी 64 का ए हो जाएगा। उसके बाद 65 जो है यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया था, ये D2Y करके इस तरह से था, रीजनिंग का था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा 2, 24 और H करके हो जाएगा, ठीक है ना। 45 ये जो है आपका 65 है, ठीक है ना। और उसके बाद 66 में जो पासा वाला था प्रोबेबिलिटी था, उसका ऑप्शन बी हो जाएगा 31/66, ठीक है ना। पासा और प्रोबेबिलिटी का 31 और 66 हो जाएगा इसका। उसके बाद आपका 67 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कार्बोनोमा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा 67 का। 68 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम जो है व्यक्तिगत संस्थान डॉक्टर ऑफ लॉस के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। 69 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड, मतलब भारत में किस में सदाबन जो पाए जाते हैं? तो असम, ऑप्शन ए हो जाएगा सदाबहार वन वाला असम हो जाएगा ऑप्शन ए 69 का। और 70 का बोल रहा है कि जो एक मनुष्य का जो होता है रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 यानी कि 70 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 में बोला है कि सुंदरबन में क्या पाए जाते हैं? तो ये मैंग्रोव वन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 71 का आपको ए हो जाएगा। 72 में बोल रहा है कि यॉर्कर किससे हो जाएगा? तो आपको क्रिकेट से हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका उत्तर। 73 में बोल रहा है कि भारत में कौन सा राज्य नौकादौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा केरल हो जाएगा। और 74 यहाँ पे 2 रेसिस्टेंट दिए गए हैं, ठीक है ना। R1 और R2 दिया गया है, 400 वाट और 200 वाट, तो इसको मिलाना है ताकि बोल्टा पर काम करे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी R2 बराबर 2R1। 74 का से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी R2 बराबर 2R1। और 75 जो है भारत का वह राज्य जहाँ विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। 76 बोल रहा है कि कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक उपविभाग में आता है? ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। प्रश्न संख्या 77 बोल रहा है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी हो जाएगा आपको राजा राम मोहन राय हो जाएगा 70 का। और 78 बोल रहा है कि डीएनए न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ऑप्शन डी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद 79 बोल रहा है कि यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है 79 का? तो इसका हो जाएगा डी 2 सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, ठीक है ना। तो 79 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 80 पर आते हैं। 80 क्या बोल रहा है
कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध योग संपादित किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक गोले और बेलन शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई है, तब उसमें वक्रीय पृष्ठ का इसका क्या हो जाएगा? इसका एग्जैक्ट आता नहीं है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल है उसका हो जाएगा डी हो जाएगा, 4:4:5, ठीक है ना। और उसके बाद आपको 82 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आपको ताप्ती हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 83 क्या बोल रहा है कि यहाँ पे वाराणसी का कोड आपको इतना है, तो इसका कोड कितना हो जाएगा? तो इस वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 84 यहाँ पे बोल रहा है कि विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो जितने भी ऑप्शन है उसके आधार पर इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा सही, वो हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही आपको विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 85 बोला कि इनमें से खाने का नमक का साधारण सूत्र क्या है? तो NaCl, ऑप्शन डी हो जाएगा 85 का। 86 यहाँ पे जो प्रश्न है आपको दिया गया है 1 - x² > 0 के लिए x के सभी मानों का जो निरूपित करेगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 क्या बोल रहा है कि उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाशीय उत्सर्जन, यानी कि 87 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाशीय उत्सर्जन हो जाएगा। 88 में क्या बोल रहा है कि x + b बट्टा x a - b बराबर x - b प्लस a बट्टा b का हल क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, x बराबर -a हो जाएगा। 89 बोला है कि कौन सा प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो डी गुलजारीलाल नंदा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा फ्रांस के तृतीय वर्ग का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, पादरी। पादरी जो थे वो थे आपको फ्रांस के प्रथम और उच्च वर्ग के अंतर्गत आते थे। बाकी जो है कृषक, मजदूर और वकील, इसके जो है ये तीनों उसके तृतीय वर्ग में आते थे। 91 बोला है कि निम्न में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो ये पुरुषपुर हो जाएगा, ये पुरुषपुर पेशावर, ठीक है ना। 92 बोल रहा है कि यहाँ पे जो क्रम के अनुसार से तीसरे स्थान पे कौन होगा? तो स्पेनेट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय क्या हो? तो ऑप्शन ए जेनेवा में, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 94 बोल रहा है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो ऑप्शन ए घट जाएगा, ठीक है। और 95 इस वाले प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि निम्न में से कितने 9 ऐसे हैं जिनके पहले 5 हो लेकिन बाद में 3 अंक नहीं हो? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 4 हैं, ठीक है ना। 95 का बी हो जाएगा। और 96 ये त्रिभुज दिया गया है PQR, यहाँ पे आपको मान खोजना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, OP + QP > आपको PQ, ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहाँ है? तो प्रश्न संख्या 97 यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात 5408 हो जाएगा जब चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपको दे है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 5000, ठीक है ना। संख्या 98 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 99 बोल रहा है कि एक घड़ी 4:30 पर समय दिखाता है, और यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है तब घंटे की सुई क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका दक्षिण पश्चिम। और प्रश्न संख्या 100 जो बोल रहा है कि शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देश से विकसित देश में की ओर पलायन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रतिभा पलायन। चलिए, आपने 100 प्रश्नों का सही उत्तर मिला लिया। इसके आधार पर अपना मिलाइए, और निगेटिव आपको काटना है 10, यानी कि 10 क्वेश्चन गलत करने पर एक निगेटिव काटना है, और उसके बाद देखिए कि आपने कितना स्कोर किया, और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं वीडियो के अगले सेक्शन की तरफ। तो इस प्रकार आपने सारे प्रश्नों का आंसर देख लिया, सारे प्रश्न को मिलाइए और देखिए कि आपका स्कोर कितना पर जाता है। और जहाँ तक बात प्रश्नों का लेवल का है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड में इसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि बहुत ही स्टैंडर्ड वे में इसको तैयार किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न का ये सेट था। चलते हैं इसके कट ऑफ पे। तो जो मेल हैं यदि वो 70 से लेकर 72 तक करते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं जनरल फीमेल 61 से लेकर 63, BC मेल 68 से लेकर 70, और फीमेल BC आपको 54 से लेकर 58 तक। उसके बाद BC1 जो है 65 से लेकर 68। ये जितना भी बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस, यानी कि आपको इतने क्वेश्चंस सही करने होंगे। निगेटिव काटने के बाद 110 निगेटिव आपको काटना है, ठीक है ना। और आपको जो BC1 का जो मेल होगा आप 65 से 68, और BC फीमेल जो होगा आपको 43 से 46। उसके बाद आपका जो SC मेल जो हो जाएंगे वो 61 से 65, और फीमेल SC हो जाएंगे आपको 35 से लेकर 38, और EWS यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वाले मेल हो जाएंगे 66 से लेकर 68, और जो EWS फीमेल हो जाएंगे 42 से लेकर 45 हो जाएंगे। तो आपके सामने ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन का जो है इस बार जो कट ऑफ भी के आधार पे आपको रहने वाले हैं। इसी से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट इसके अगले 20 से लेकर 30 दिन, मोस्टली आपको 25 दिन के अंतर्गत हर हाल में आ जाएंगे और इसी के आसपास आएंगे। ये बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं होने वाला है, ये आप जान लीजिए। 20 से लेकर 30, मोस्टली आप 25 दिन मान के चलिए इसके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है ना। और जब रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके 1 महीना यानी कि 30 से 35 दिन के अंतर्गत आपको दौड़ भी ले लेंगे। तो यदि आज से देखा जाए तो आपके पास दौड़ने के लिए जो होगा समय होगा 2 से ढाई महीना आप मान के चलिए। इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा, इससे कम मिल सकता है लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। 2-2.5 महीना आप इसको मान के चलिए कितना आपके पास अभी टाइम है। और दौड़ का जो साधारण नियम है वो ये कहता है कि यदि आप कंटिन्यूसली 90 दिन दौड़ते हैं तो आपका दौड़ बनता है, ठीक है ना। 90 दिन आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तब जाके आपको दौड़ बनता है। चलिए 2.5 महीना मान के चलिए, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, तो इतना ही आपको समय मिलेगा। और दौड़ का तो आपको पता है कि आपको इस बार 30 सेकंड का एक्स्ट्रा लीजर मिला है। तो दौड़ पुरुषों के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1 मील यानी कि 1600 मीटर, और महिलाओं के लिए आपको 6 मिनट में, और सिर्फ क्वालिफाइंग है। इस बार सारा का सारा मैटर जो होगा वो होगा आपको कट ऑफ मेरिट, यानी कि रिटर्न में आपको मेंस में कितने आते हैं वो आते हैं। और ऊंची कूद आपको सबको पता है कि 4-3 है महिला के लिए, पुरुष के लिए 4 और महिला के लिए 3। लंबी कूद आपको 12 और 9 है, और गोला फेंक आपको 16 और 12 पूर्ण है, ठीक है ना, न्यूनतम 10 फीट। तो ये सारा का सारा है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको कब से शुरू करना है और कितना स्कोर पर है तो आपको शुरू करना है। तो देखिए, आपको मैंने क्वेश्चन भी दे दिया है। क्वेश्चन आप PDF के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आंसर भी बता दिया है। आंसर यदि आप बनाए हैं, जितने भी SI मेंस के कैंडिडेट देकर रहे हैं, तो उनको सारा का सारा आंसर अभी लगभग याद होगा, ताज़ा है। तो उसके आधार पर अपना मैच कर लीजिए और देखिए कि आप कितना स्कोर करते हैं। यदि इस वीडियो में बताए गए कट ऑफ के आसपास आप जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप दौड़ की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना, अभी से कर दीजिए। शुरुआत में आपको वार्म अप और वॉकिंग से शुरू करना है और धीरे धीरे आपको उस मुकाम तक पहुंचना है। तो अभी आपके पास बिल्कुल मोटा मोटी 2.5 महीना मान के चलो उतना का समय है। तो यदि आप उस स्कोर के आसपास आ रहे हैं, यानी उस स्कोर के बीच में हैं, आप उस प्रोबेबिलिटी के आसपास हैं, तो आप दौड़ना शुरू कर दीजिए, वेस्ट मत कीजिए टाइम, ठीक है ना। और इस आधार पे अभी आपके और आपके जॉब के बीच में सिर्फ और सिर्फ इस बार आपका फिजिकल बचा है, इसके बाद आपका निश्चित रूप से हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।